Welcome to Neha tutorial. Today we are going to learn a very important topic of Hindi grammar which is Alankar. This topic is related to our curriculum in 9th standard, 10th standard, 11th standard as well as 12th standard. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आज का हमारा विषय अलंकार है और अगर अंकों की दृष्टि से, अंकों के मापन की दृष्टि से भी इसे देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर में, दोनों ही परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट टेस्ट में 2 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं, सेमेस्टर्स में इसके 4 मार्क का वेटेज होता है। ठीक है, यदि ये 2 मार्क के लिए आता है तो हमें काव्य पंक्तियां दी होती हैं और जहां पर हमें अलंकार का प्रकार पता करना होता है और साथ ही उसका स्पष्टीकरण करना होता है। परंतु यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, 4 अंकों के लिए, तो आपको अलंकार का नाम दिया होता है, आपको उसकी परिभाषा, स्पष्टीकरण, उदाहरण के साथ देनी होती है, तब जाके आप अधिक से अधिक अंक 4 में से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स रिलेटेड टू अलंकार। ओके, फिलहाल इस वीडियो में हम देखते हैं अलंकार क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अलंकार का अर्थ, इसके प्रकार, इसका प्रयोग क्यों, कहाँ होता है। ठीक है, और इसे पहचाने किस प्रकार से। फ्रेंड्स, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण, जिसे आप इंग्लिश में ऑर्नामेंट्स भी कहते हैं। गहना या आभूषण। ठीक है, गहने और आभूषण का प्रयोग हम क्यों करते हैं? गहने और आभूषण का प्रयोग हम अपने शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता है। ठीक उसी प्रकार से काव्य की सुंदरता, उसके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए काव्य में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो और रुचिकर हो जाता है, उससे उसकी शोभा बढ़ जाती है। अब अलंकार का अर्थ आपको पता चल गया क्या होता है। अलंकार के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। ठीक है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की करिकुलम में हमें शब्दालंकार से ही रिलेटेड उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप देखिए, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति 4 प्रकार शब्दालंकार के भी होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, शब्दालंकार के 4 प्रकार होते हैं। आप क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष और चौथा वक्रोक्ति। अब अनुप्रास मैं आपको एक एक करके उदाहरण के साथ समझाती हूँ कि किसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार से आप उसको समझेंगे। पहला है अनुप्रास। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति अर्थात रिपीटिशन। ठीक है, बार बार आना, एक वर्ण या कई वर्ण की आवृत्ति इसमें हो सकती है अनुप्रास अलंकार में। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इन काव्य पंक्तियों में देख सकते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति अर्थात रिपीटिशन, एक वर्ण या एक से अधिक वर्ण की रिपीटिशन हो सकती है इसमें। और यहाँ पर आप देखिए, र वर्ण कई बार रिपीट हो रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है। ठीक है, जो मैंने रेखांकित किया हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का आभास होता है, हमें पता चलता है कि अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अनुप्रास के बाद अगला अलंकार है यमक। यमक में अनुप्रास की भांति ही शब्दों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति अर्थात रिपीटिशन। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ शब्दों के भिन्न अर्थ होते हैं इसमें। अनुप्रास में आपने देखा वर्णों की आवृत्ति, लेकिन यमक में शब्दों की आवृत्ति हो रही है, परंतु भिन्न अर्थ के साथ। ठीक है, इसको हम इस उदाहरण के साथ अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कनक कनक दे 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय नर,
वाह खाए बहुराए। ठीक है, कनक कनकते सौ बनी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कनक शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। कनक शब्द की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, पहले कनक का अर्थ होता है सोना या सुवर्ण, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। धतूरा सोना आप सबको पता है, और धतूरा एक कटीला फल होता है जिसमें कि थोड़ा नशा होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम शिवरात्रि में, आपने सुना भी होगा या जानते भी होंगे, शिवरात्रि में शिव जी को चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसमें चूंकि थोड़ी नशे की मात्रा होती है, इसको खाने के बाद मनुष्य काफी समय तक होश में नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ इन काव्य पंक्तियों में जैसे कि आप देख सकते हैं कि कनक शब्द की आवृत्ति हुई है भिन्न अर्थों के साथ। पहला सोना, दूसरा धतूरा। और इसका अगर हम अर्थ देखें तो कनक कनकते सौ गुनी, जिस प्रकार से सोने को पाने के बाद मनुष्य 100 गुना मादकता उसकी बढ़ जाती है, उसका अभिमान बढ़ जाता है, वो अपने अभिमान में चूर हो जाता है। उसी प्रकार से धतूरे को भी खाने के बाद मनुष्य का जो नशा है वह बढ़ जाता है, स्वर्ण की भांति। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यमक में शब्दों की आवृत्ति भिन्न अर्थ के साथ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, या पाए बहुराय नर वहां खाए बहुराय। यहाँ पर इस काव्य के पहले भाग में आपको कनक के बारे में बताया गया है, सुवर्ण या सोने के बारे में। या पाए बहुराय नर, जिस प्रकार से किसी मनुष्य को बहुत अधिक सोने की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद उसकी खुशी का, उसके अभिमान का ठिकाना नहीं रहता। ठीक है, आपने सुना भी होगा, बहुत अधिक पैसे आने के बाद मनुष्य का अभिमान, नशा चरम पर पहुंच जाता है। और अंत में आप देखिए वह खाए बहुराय, ये धतूरे के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो दूसरा शब्द कनक है अर्थात धतूरा, वह उस धतूरे को खाने के बाद भी मनुष्य उसी तरह से नशे में चूर हो जाता है जिस प्रकार अधिक स्वर्ण की प्राप्ति के बाद उसकी स्थिति होती है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि यमक अलंकार क्या होता है। इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है भिन्न अर्थ के साथ। कनक के 2 भिन्न अर्थ बताए गए हैं, पहला सोना, दूसरा धतूरा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना तीसरा शब्दालंकार का मुख्य प्रकार है श्लेष। ठीक है, श्लेष में भी शब्दों की आवृत्ति होती है भिन्न अर्थों के साथ, अनेकार्थ होते हैं उसके, लेकिन श्लेष का मुख्य अर्थ होता है चिपकना या मिलना। ठीक है, जहां पे अर्थ आपस में चिपके हुए या मिले हुए अपने को प्रतीत होते हैं। ठीक है, और उनके मिलने से हमें काव्य में चमत्कार की अनुभूति होती है, इसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे ये रहीमदास का एक दोहा मैंने उदाहरण के लिए लिया है। रहीमा ने पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि पानी जो शब्द है इसका 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले पानी का अर्थ होता है सम्मान या इज्जत। ठीक है, दूसरा पानी जो है उसका अर्थ है जल। ठीक है, और तीसरे पानी का, जब तीसरी बार ये पानी शब्द का इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया, यहाँ पर दोनों ही हम ले सकते हैं। अनेक अर्थ होते हुए भी यहाँ पर इसका प्रयोग सम्मान और जल दोनों के रूप में किया जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। रहीमा ने पानी राखिए, यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि हमें अपना सम्मान, मनुष्य को अपना सम्मान, अपनी इज्जत बचानी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सून, क्योंकि जल के बिना जीवन ही नहीं होता। ठीक है, आपको पता होगा पानी गए न उबरे। एक बार अगर मनुष्य का जीवन में सम्मान चला जाता है तो उसका अर्जन फिर वो नहीं कर सकता, ये भी आपको पता है। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पे मोती मानस चून, मोती अर्थात पल जो हमें समुद्र से प्राप्त होता है, मानुष अर्थात मनुष्य,
और चून अर्थात चूना, चूना जो पान पे लगाया जाता है, आपको पता होगा। अभी यहाँ पर मोती पानी में से निकाला जाता है, सीपी में से मोती निकलता है। उस सीपी में एक प्रकार का द्रव्य रहता है पानी, अगर वो नहीं हो तो मोती का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, पर्ल का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर आप लोगों ने सुना होगा, आपको पता होगा तो। ठीक उसी तरह से मानुष के लिए सम्मान का प्रयोग किया गया पानी के रूप में। मनुष्य के जीवन में सम्मान बहुत ही अहम स्थान रखता है। मनुष्य धीरे धीरे इसका अर्जन करता है, इसके जाने के बाद उसके जीवन में कुछ नहीं बचता, ठीक है। उसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं चूना, चूना जो पान पे लगाया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता रही हूँ कि चूने को जीवित रखने के लिए, सही रखने के लिए सदैव उसे पानी से डुबा के रखते हैं, उसके अंदर पानी भिगा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों चीजों में से पानी निकल जाए, मनुष्य के जीवन से सम्मान, चूने और मोती में से पानी, तो इन सबका जीवन सूना हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपस में पानी शब्द के 3 अर्थ बताए गए हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, प्रतीत होते हैं, और इसलिए हमें श्लेष अलंकार की अनुभूति होती है, जिसका अर्थ है मिलना और चिपकना। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने जो शब्दालंकार का दूसरा प्रकार है उसमें देखा कि यमक में भी शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन भिन्न अर्थ के साथ। श्लेष में भी शब्दों की आवृत्ति हो रही है भिन्न अर्थ के साथ, परंतु अर्थ आपस में चिपके हुए हैं और एक चमत्कार की अनुभूति हमें अर्थ में कराते हैं, ठीक है। ये एक विशेष चीज है जो आपको श्लेष अलंकार में ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट्स, शब्दालंकार का चौथा मुख्य प्रकार है वक्रोक्ति, जो कि हमारे पोर्शन का एक हिस्सा है। और वक्रोक्ति ये थोड़ा विशेष भी है। वक्रोक्ति जो शब्द है ये 2 मुख्य शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि टेढ़ा कथन। आप देख सकते हैं वक्रधन उक्ति, अर्थात वक्र यानी टेढ़ा, उक्ति अर्थात कथन, कहा गया वाक्य अर्थात टेढ़ा कथन, ठीक है। यहाँ पर काव्य में कोई एक कथन कहा जा रहा है जिसका आशय टेढ़ा भी लिया जा सकता है अपने अनुरूप, ठीक है। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है, कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है। यहाँ पर अपर शब्द का इस्तेमाल 2 बार हुआ है, 2 बार प्रयोग किया गया है। पहले अपर का अर्थ है अन्य अर्थात दूसरा, ठीक है, ये कबूतर के लिए प्रयोग किया गया है। और दूसरे अपर का अर्थ होता है बिना पंख, पंख रहित, बिना पंख, या आप कह सकते हैं पंख रहित। और यहाँ पर सपर एक शब्द आया है वाक्य में, आप देखिए सपर का अर्थ होता है पंखों के साथ, पंखों के साथ। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूं। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है, अर्थात एक कबूतर को हाथ में देखकर पूछा कि दूसरा कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर का अर्थ है दूसरा कबूतर, अन्य कबूतर। और आगे है कहा अपर कैसा, यहाँ अपर का अर्थ है बिना पंख। कबूतर अपर नहीं हो सकता क्योंकि वो पंख के साथ ही उड़ेगा, वो सपर उड़ सकता है, ठीक है। तो कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। तो यहाँ पर आपको जो कहने का आशय है उससे विपरीत हम कुछ और ही आशय अपने हिसाब से लगा लेते हैं, ठीक है। या वक्ता के कहने का अर्थ श्रोता अपने हिसाब से लगा लेता है, जिसे हम वक्रोक्ति या टेढ़ा कथन के रूप में समझ सकते हैं, ठीक। आज हमने क्या पढ़ा उसका एक रिवीजन करते हैं। अलंकार के बारे में हमने जाना। अलंकार हमारे करिकुलम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, ठीक है, जिसके कॉन्सेप्ट के बारे में आज हमने पढ़ाई की। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्यों प्रयोग होता है, उसके 3 मुख्य प्रकार के बारे में हमने जाना, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। परंतु हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में हमने सिर्फ और सिर्फ शब्दालंकार के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमने शब्दालंकार के बारे में पढ़ा, जिसके कुल 4 मुख्य प्रकार हमारे करिकुलम में हैं, ठीक है।
जिसमें है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। इन चारों का समावेश हमारे करिकुलम में है। ठीक है, अब अनुप्रास के बारे में हमने पढ़ा। अनुप्रास क्या होता है? इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, रिपीटिशन होता है, एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति, उदाहरण के साथ हमने देखा। और दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार में भी शब्दों की आवृत्ति परंतु भिन्न अर्थ के साथ होती है। तीसरा श्लेष अलंकार के बारे में हमने जाना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना या मिलना, जहां भिन्न अर्थों के साथ काव्य में चिपकने के द्वारा एक चमत्कार की अनुभूति अर्थ में होती है, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। और चौथा और अंतिम वक्रोक्ति, इसके बारे में हमने पढ़ा। वक्रोक्ति अर्थात टेढ़ा कथन, जहां पर कवि द्वारा कहे गए काव्य का अपने हिसाब से टेढ़ा अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसे हम वक्रोक्ति कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अलंकार शब्द, उसका अर्थ, उसके प्रकार इस वीडियो द्वारा समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी समस्या अलंकार को लेकर है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, चीजें समझ आई हो, तो आप इसे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।